जो बैक वक्त चौमुखी लड़ता है, एक से नहीं लड़ाई लड़ता, बैक वक्त चौमुखी लड़ रहा होता है। अच्छा। इदारों से भी चल रही है, पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से भी चल रही है, नून लीग से भी चल रही है, पार्टी के अंदर भी चल रही है, अपनी पार्टी के अंदर चौमुखी खेलता है। और उसके मुतालिक ये कहा जाता है, उसके मुखालिफ भी कहते हैं कि वो माइंड गेम खेलता है, सामने वाले के साथ माइंड गेम खेल रहा होता है। ठीक है ना? राइट। तो ये बात मैं मलिक साहब की ज़रा माजरत के साथ कि उसके डिसीजन पार नहीं है। एक शख्स जिसके साथ मुलाकात भी मुश्किल है, अब उसके गिर्द शीशे की दीवारें भी खड़ी कर दी हैं कि इसकी बात बाहर ना जाए। हाँ। ठीक है, उसके पास कोई सोर्स भी नहीं है कि पाकिस्तान के जेल के बाहर क्या हो रहा है। अच्छा। ठीक है ना? जो लोग मिल रहे हैं वो जितनी देर में मिलते हैं, कितने टाइम लिमिट है, उसमें क्या बात होती है क्या नहीं। दूसरी जानिब ऐसी लीडरशिप है जो ड्राइंग रूम्स में, मरी के ठंडी सड़कों पे और जनाब अली बड़े बड़े महलों के अंदर बैठ के पूरी पूरी कैबिनेट के साथ कई कई घंटे, कई कई रातें डिस्कशन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद भी उनका आलम ये होता है कि उनका भाई वजीर आजम बन जाता है, कहते हैं नहीं यार मैं मुतमईन नहीं हूँ, तुसी मेरे कूड़म नू भी विच पाओ। अच्छा जी, चलें जी, फिर एक कायन को की टांग तोड़ी जाती है, आयन की बाजू मरोड़ा जाता है, उसकी गिच्ची पे पैर रख के कहा जाता है नायब वजीर आजम आ जाएगा, वो आ जाते हैं। सर अब आप ठीक है, फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, राना सनाउल्लाह भी बीच में होना चाहिए ताकि वजीर दाखिला को कर सके। आपको तो भाई पूरी आज़ादी है, आपके पास तो पूरे मौका है हाँ। डिस्कशन का। आपकी अपनी कितनी पावर है वो डिसीजन की, आपकी अपनी डिसीजन पावर क्या है? और एक बंदे के साथ आप उससे कह रहे हैं कि वो डिसीजन पावर जो बेचारा जेल में बंद है, ठीक है, शीशों की दीवार में चुन दिया गया उसे, ठीक है ना, अनारकली को चुना था, आप नीला गुंबद बना दिया आपने एक नया, ठीक है, उससे आप तवक्को रख रहे हैं कि बड़े सही डिसीजन लेगा। उसके पास तो जो लोग मिल रहे हैं जाके, और क्या पता है वो लोग कौन है और किसके लोग हैं, बात आ रही है क्या नहीं किसके लोग हैं। अब छोड़ दें इस बात को, मैं नहीं कहना चाहता, ठीक है ना। बाज जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो रेस में घोड़े दौड़ रहे होते हैं ना, सारे घोड़े उनके अपने होते हैं, आखिरी नंबर वाला घोड़ा भी उनका ही होता है। इसमें वो डिसइंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन में एक बंदे ने जेल में बंद फैसला करना है जिसे पाकिस्तान के बाहर के हालात का नहीं इल्म, ठीक है ना। आप उससे ये तवक्को रखते हैं कि वो बड़ा परफेक्ट डिसीजन लेगा, वो बड़ा परफेक्ट वो जनाब अली करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमेशा अपोजिशन के पास होती है। हुकूमत ना कब की पूरी कोशिश है कि ये पीएससी में वो जो 15 लोगों के वोट होते हैं उसमें 4 पीटीआई के हैं, बाकी कुछ ऐसे को कर करा के हमारा बंदा आ जाए, क्योंकि ये वो कमेटी होती है जो ऐब निकालती है, जो आपके सारे चीज़ों पे। अगर आज पब्लिक अकाउंट कमेटी पे होती और वो गंदम के ऊपर नोटिस लेके तलब कर लेती अनवारुल हक को, तो बात कुछ और हो जाती। तुसी फिर देते तहकीकात का कुछ लिहाफ डाल के उसे कैमोफ्लाज ना करते। प्रोफेसर का है ना डॉक्टर का है, साली अस्तगफुरुल्लाह, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब। प्रोफेसर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, उन्होंने देखे सेल्फी के अंदर नई नई वो दिए हैं असनाफ ना। सो मैं ये समझता हूँ कि वो चाहे काकड़ हो, चाहे वो अपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले हों, कोई भी हो, हक अपोजिशन का है। ऐसे रोले गोले में आप ये हक उनसे ना छीने, उनका फैसला है, जिसे मर्जी बिठा दें, अपोजिशन से कोई बंदा लेना। लेकिन काकड़ साहब की एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो दबंग आदमी है, वो काउबॉय टाइप है, हर वक्त ऐसा लगता है कि पिस्टल उसने लगाया रखी हुई है, और वो जो की कहते हैं काउंटिंग 10 काउंटिंग होती थी, फिर ठा करके गोली एक दूसरे जो बच जाए वो हैं। वो आप नहीं या गाक नहीं, बाज़-औक़ात वो इस पोजीशन में होते हैं कि जब उन्हें कोई नहीं मिल रहा होता तो खुद ही कहते हैं कि मैं अपने आप से ही लड़ाई करूंगा। तो वो एक दबंग सा करैक्टर है, सुल्तान राई हैं पश्तो वर्शन के। सो वो अगर पीएससी के बनते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने तो पाना रोला, उन्होंने तो चुक देना कम, ठीक है ना। और वो तो टॉक शोज जिसमें हमें अगर छींक भी आ जाए, हमारी कोशिश होती है कि ब्रेक में आ जाए किसी तरह, ठीक है। कई एंकर्स ऐसे हैं वो कहते हैं मौत भी आए तो ब्रेक ही चाहे लाइव ना आ जाए, वो लाइव में लड़ाई करने शुरू कर देते हैं कुसोनमुखी। तो वो एक ऐसा आदमी है जो जिससे ना सामने वाले थोड़ा सा वो होते हैं कि यार ये इसको फेस करना ज़रा मुश्किल सा काम है। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि वो पीएससी का चेयरमैन हो, ताकि ज़रा खुल के जब बात तो हो ना।
ये जो छोटे मोटे फ्रॉड और ये छोटे मोटे सारे कुछ है, ये फिर दबे नहीं रहेंगे ये अगर वो आता है मरवत पे।